जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। इतिहास के पन्ने सीरीज में आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आहत सिक्के। आहत सिक्के के मुख्य विशेषता के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इतिहास में आहत सिक्के का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इंडिया के फर्स्ट करेंसी के बारे में विस्तार से समझेंगे, जिसे अंग्रेजी में पंच मार्क्ड कॉइन भी कहा जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं आहत सिक्के के मुख्य विशेषता। इन सिक्कों को आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बनाने के लिए धातु की चादर पर अलग अलग थप्पों से चोट या प्रहार किया जाता था। साथ ही साथ ये कब का सिक्का है, तो इसका जो समय अवधि है ना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। विशेष में देखते हैं अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेस ने इन्हें सबसे पहले आहत सिक्के नाम दिया था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ने इन्हें पन्ना कहा है, तो ये भी याद रखेंगे। और मौर्यकाल में इनका सबसे अधिक प्रसार हुआ था। तो यहाँ पे 2-3 बात याद रखने योग्य है। पहला जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आहत सिक्के हैं ना, इसे आहत क्यों कहा गया। तो जो आहत सिक्के होते थे उसको थप्पा लगा के बनाया जाता था, ठीक है। इसका कोई निश्चित क्या है था, सांचे में ढालकर नहीं बनाया जाता था। इसमें क्या किया जाता था, धातु से प्रहार किया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो समय अवधि है ना वो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये कब का है, तो इसी में महाजनपद काल का है ये, ठीक है। क्योंकि महाजनपद काल क्या है, महाजनपद काल का जो समय अवधि था वो भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो ये सिक्के महाजनपद काल के सिक्के हैं। अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेस ने इन्हें सबसे पहले आहत सिक्के के नाम दिया था और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ने इन्हें पन्ना कहा है। मौर्य काल में इनका सबसे अधिक प्रसार हुआ था। जो मौर्य काल है में सबसे ज़्यादा प्रसार किसका हुआ था, तो आहत सिक्के का हुआ था। अब दूसरे स्लाइड में जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो आहत सिक्के हैं ना उसका बनावट और वो कौन कौन से धातु से बना होता था उसके बारे में बताया गया है। तो ये कौन से धातु से बना होता था और आहत सिक्के, तो ये चांदी के बने होते थे। लेकिन कहीं कहीं क्या होते थे, तांबे के भी सिक्के मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा तो चांदी के मिले हैं, लेकिन कुछ जगहों में तांबे के मिले हैं। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो आहत सिक्के हैं ना वो चांदी के भी बना होता था और तांबे के भी बना होता था। साथ ही साथ इनका आकार क्या है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। यह चौकोर, आयताकार या गोल भी हो सकते थे क्योंकि धातु के टुकड़ों को काटकर उन पे थप्पा लगाया जाता था। ये भी याद रखना। तो इसका जो पूछेगा ना आहत सिक्के के आकार कैसे था, फिक्स था कि अनफिक्स था, तो फिक्स नहीं था। ये कभी कभी चौकोरा हो जाता था, कभी कभी आयताकार हो जाता था, कभी कभी गोला भी हो जाता था। जैसे ये देख रहे हो आप, ये आहत सिक्के के फोटो है। और आगे चलते हैं अब। इसमें क्या होता था, प्रतीकों का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था। किसमें, आहत सिक्के में। तो इन सिक्कों पर कोई लिखित शब्दों या राजा का नाम नहीं होता था। इसकी बजाय इन पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और धार्मिक चिन्ह बने होते थे। वो धार्मिक और प्राकृतिक चिन्ह क्या क्या हैं, तो इसमें क्या होता था, पशु पक्षी के चिन्ह बने होते थे। जैसे हाथी, बैल, मछली, मोर, ये सब के क्या होता था, चिन्ह बना होता था। ये सब क्वेश्चन पूछता है जो आहत सिक्के है ना, इसमें किसका कौन कौन से पशु पक्षी है। इसमें सूर्य का भी चित्र बना हुआ होता था। यह लगभग सभी मौर्यकालीन आहत सिक्कों पे मिलता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अन्य में क्या है, वृक्ष, पर्वत और स्तूप के चिन्ह भी मिलता था आहत सिक्के में। प्राचीनतम, यह भारत के प्रथम धात्विक सिक्के हैं। इनसे पहले वस्तु विनिमय या निष्क का प्रयोग होता था। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। भारत में आहत सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर अमरावती और तक्षशिला के पास में पाया गया था, ठीक है। तो ये सब बात आप लोग याद रखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा।
आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।